कोलीग्स बता रहे थे कि नए नए जो है ना डिजिटल करेंसी उसके झांसे में ना आए, चलो इसमें नहीं मिला तो नया स्टार्ट किया इसमें बन जाएंगे, उसके झांसे में आने ये चेन तोड़ना बहुत ज़रूरी है। एक बार चेन टूटेगी और जो ऊपर वाले जब सारे गिरफ्तार होंगे तब उसके बाद ये धीरे धीरे करके ये सारा सिस्टम बैठेगा। सर, इस मामले के अलावा अगर बात की जाए, पिछले दिनों खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लिखा गया था, उस मामले में अभी तक कहाँ तक पहुंची सर? जांच कोई गिरफ्तारी हुई है? बताइए सर, उसमें कुछ एविडेंसेस पे पुलिस काम कर रही है सर, जैसे सीसीटीवी फुटेजेस कलेक्ट किए गए थे और एक दो टीम से स्टेट के बाहर भी एक्टिव है, तो उम्मीद है कि जल्दी उसको हम ब्रेक कर लेंगे। अभी तक कोई गिरफ्तारी वगैरह या कोई, जिस तरह से कल एक आया था कि कांगड़ा मामले में 2 लोग पकड़े थे, उस तरह से तो नहीं मैं कोई मामला जिसमें अभी तक अंदर पुलिस की निगरानी में हो लोग? देखिए, मामले से मिलता जुलता एक मामला था जिसमें 450 से अधिक ब्रांचेस जो थी खोली गई थी फेक अकाउंट्स को लेकर, तो उसमें किस तरह की प्रोग्रेस है? एसआईटी उस पर भी गठित की गई थी। कौन सा मामला? फेक अकाउंट का मामला नहीं था जिसमें 450 से अधिक जो ब्रांचेस थी खोली गई एक अकाउंट बैजनाथ वाला ऑनलाइन बेटिंग। हाँ, ऑनलाइन बेटिंग का जैसे इन्वेस्टिगेशन अभी उसमें चल भी रहा है और उसमें जैसे मैंने आपको पहले भी ब्रीफ किया था, करीब 94 बैंक अकाउंट्स और प्रॉपर्टीज जो है सीज करी हुई हैं और लगभग इतना ही अमाउंट, ऑलमोस्ट 94 CR के करीब जो है अकाउंट फ्रीज करके बैंक्स में प्रॉपर्टीज उनको हमने फ्री सीज प्रोसेस चला है और उसमें लगभग अभी तक जो है 29 लोग जो हैं अक्रॉस कंट्री जो है अरेस्ट हो चुके हैं और इन्वेस्टिगेशन में एसोसिएट हुए हैं। अभी उसमें कुछ लिंक्स जो हैं फॉरेन अकाउंट्स के और फॉरेन कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हमारे पास आए हैं जिन पे पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसको हमने ईडी को भी रेफर करा है, हालांकि उनसे अभी हमें कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन प्रोबेबली ईडी भी इस केस को टेक ओवर करे तो नेशन वाइड इसमें इन्वेस्टिगेशन। शैंकी मेहता का आज की डेट में क्या स्टेटस है उस केस में, और डी कंपनी के साथ ये कितना लिंक होता है या क्या एविडेंसेस पुलिस के पास है? देखिए, शैंकी मेहता जो है इसमें मेन एक्यूज्ड है, क्योंकि जो जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था कि फेक अकाउंट्स या एक अकाउंट जो लोकल एरिया में डेवलप हुए थे, उन अकाउंट्स की जो यूज़र आईडी और पासवर्ड जिसको हम कहते हैं, एटीएम के जो पिन है, वो शैंकी मेहता जो है उन्होंने बैजनाथ के जो रहने वाले हैं उन्होंने उसको 10,000 रुपीज़ दे के 15,000 रुपीज़ दे के लोगों से वो क्रेडेंशियल्स अपने पास रख लिए थे और उसी बैंक के अकाउंट्स में वो ट्रांजेक्शन हुई जिसको हमने इनिशियली स्टार्ट किया था। अब हम उस लेवल से काफ़ी आगे हम बढ़ चुके हैं, तो शैंकी मेहता इज पार्ट ऑफ अ चेन जो कि नेशन वाइड है और ये इस तरह से बैंक अकाउंट्स फॉर्ज तरीके से खोलने का जो काम है सिर्फ हिमाचल में नहीं हुआ, ये पूरे नेशन वाइड जो है बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे खुले जिसमें एक्चुअल जो यूज़र है और जिसके नाम पे बैंक अकाउंट है वो दोनों अलग एंटिटीज़ है। और जैसे करंट अकाउंट्स भी बने हैं जिसमें लगातार जो हैवी अमाउंट्स जो है पैसों का ट्रांजेक्शन होता रहा है, आता रहा है और जाता रहा है, तो उस एंगल्स पे पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब शैंकी मेहता का जो इनिशियल स्टेटस था कि वो इस चीज़ का सरगना है, अब हम कह सकते हैं कि उसके जो अबव लेयर्स हैं वहाँ तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन पहुँच गई है। जैसे मैंने कहा, सिर्फ हिमाचल तक लिमिटेड नहीं है, हमारे इन्वेस्टिगेशन में झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, यहाँ से रेड्स करके जो लोगों को अरेस्ट किया। दुबई से भी इसका कुछ संबंध है? दुबई से ऑपरेट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में दुबई और अर्मेनिया 2 कंट्रीज का नाम इसमें आया है और कुछ जो फॉरेन कंट्री कोड टेलीफोन नंबर्स होते हैं वो हमने वर्कआउट करे, लेकिन क्योंकि आजकल IP बेस्ड कोड जनरेट करना इजी है तो उनकी ऑथेंटिसिटी को भी हम चेक कर रहे हैं कि वो वेदर वो सच में दुबई से ही जनरेट हुआ था या कोई भी IP फैसिलिटी यूज़ करके उसको कर रहा था, तो वो अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, उसमें फर्दर जो भी अपडेट्स होंगे वो टाइम हम आपसे शेयर करेंगे। डीजीपी सर, प्रदेश में चिट्टा, अवैध शराब, हथियार, खालिस्तान मूवमेंट जैसे नारे और क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन फ्रॉड्स, ऐसी चीज़ें अभी हाल ही में मामले ज़्यादा सामने आए हैं। आपको क्या लगता है, ये आजकल में ज़्यादा सामने आया है कि पुलिस की जो सतर्कता है वो बढ़ी है? देखिए, हमारी पुलिस एक तो बहुत प्रोफेशनल हो चुकी, सतर्कता बड़ी है और ऐसे केस हमारे राज्य में ही नहीं हो रहे, बाहर भी हो रहे हैं, लेकिन हम जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं हम डिलीजेंट हैं, मतलब ना इंडस्ट्री से हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं और हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते, जिसकी वजह से पकड़े जा रहे हैं। दूसरा, अभी जब हमने क्राइम मीटिंग ली तो SP ऊना और SP कांगड़ा मेरे को बोल रहे थे जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स या इकोनॉमिक क्राइम्स हिमाचल में एकाएक बहुत बढ़ गए। वो बता रहे थे कि ऊना में पिछले साल 80 करोड़ के इकोनॉमिक क्राइम हुए थे और इस साल 20 करोड़ के हैं। एक नई चुनौती बढ़ता जा रहा है।
दूसरा है कि आप हम किसी आज इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है ना, ग्लोबल वर्ल्ड बोलते हैं, इंटरकनेक्टेड है। मोबाइल पे बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। हमारी 352 किलोमीटर सीमा पंजाब के साथ लगती है, 216 किलोमीटर हमारी सीमा जम्मू कश्मीर के साथ लगती है, हरियाणा के साथ लगती है। तो हम अछूते नहीं रह सकते, लेकिन हमारी पुलिस दिन रात काम कर रही है, अधिकारी भी काम कर रहे हैं और जितना पकड़ सकते हैं पकड़ रहे हैं और उनको सलाखों के पीछे भी डाल रहे हैं। आपको जान के ये होगा कि जब मंडी में हूच ट्रेजेडी हुई थी, उसके सारे के सारे सरगना हमने 72 घंटे में जेल के अंदर सलाखों के पीछे डाले थे और वो कई साल जेल में रहे फिर। और ऐसे ही जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स थे वो हम पकड़ के, जैसे पहले भी खालिस्तान के यहाँ लिखे थे, उनको पकड़ा था हमने, वो कई महीने जेल में रहे। तो हमारी चुनौतियाँ काफ़ी बढ़ गई है और फिर भी हम क्राइम से 1 या 2 कदम आगे हैं। हाल में ही मैं बताऊं आपको कि एक दीनानगर में एक कार जैकिंग हुई थी और वहाँ क्रिमिनल्स ने एक आदमी को सर पे मारा भी, खून बहुत निकला और कार भगा के ले गए। लेकिन हमारे एसपी नूरपुर और उनके अधिकारी मौके पे थे, उन्होंने नाका लगाया, ना केवल कार पकड़ी, वो 3 लोग पकड़े गए और साथ के साथ उनके साथ हथियार भी पकड़े गए। तो चुनौतियाँ तो हैं, हम मानते हैं, लेकिन हमारी सक्रियता भी बहुत बड़ी है। आपने देखा होगा हमारी फोर्स अलर्ट है और एक्टिव है और मतलब कोई मौका छोड़ती नहीं है। आप देखिए ये लोकेंद्र नेगी वगैरह यहाँ से गुजरात जाके 2 सरगनों को पकड़ के लाए, हालांकि उन्होंने भेष बदल लिया था, बाल कटवा लिए थे, गंजे हो गए थे, लेकिन उनको कॉलर से पकड़ के लाए। तो बाकी भी जो सुभाष वगैरह भी जहाँ भी होंगे दुनिया में उनको वापस लाएंगे। सर, हिमाचल पुलिस में वर्तमान में स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर मैं थाना और इनकी बात करूँ तो ये कब तक पूरी होगी? क्योंकि आधुनिकीकरण के साथ साथ स्टाफ की कमी जो वो सबसे बड़ी हर्डल है। देखिए अभी हाल ही में 10 तारीख को DCSP कॉन्फ्रेंस हुई थी जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई थी और ये हमने मामला माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया और उन्होंने बोला कि आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ाएंगे, आपकी कैपेबिलिटी क्षमता भी बढ़ाएंगे, आपकी मोबिलिटी भी बढ़ाएंगे और आपको जो कानून के जो हथियार हैं, जो कानून है नए से नए बनाएंगे जिससे कि आप ऑर्गेनाइज क्राइम या संगठित अपराध से आप निपट सको। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, मेरे को लगता है जल्दी होगा। अभी सरकार ने 1226 की भर्ती अनाउंस की है और उसका भी कार्यक्रम शीघ्र होने वाला है। हाल ही में हमारे 1100 जो कांस्टेबल्स थे अभी ड्रो से पास आउट हुए 1 तारीख को और वो भी हमारी फोर्स में सम्मिलित हो गए। मेरे को लगता है अगले 6 महीने 1 साल में धीरे धीरे करके ये काम होता रहेगा। सर क्रिप्टो करेंसी के मामले में SIT ने बहुत अच्छा काम किया है। हिमाचल में सर एक पुलिस भर्ती का मामला हुआ था, उसकी जांच कहाँ तक पहुंची? वो CBI के पास है। मतलब हमने ऑलमोस्ट देखिए जब हमने 251 के करीब लोग अरेस्ट किए थे उसमें और हमने चार्जशीट भी दायर कर दी। CBI ने उसके बाद टेक ओवर किया, उन्होंने भी FIR किया, लेकिन मतलब हमने ऑलमोस्ट इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड कर दी थी तब। तो वो उसी स्टेज पे है, अब उनसे पूछना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा कोई और गिरफ्तारियाँ हुई नहीं क्योंकि हमने ऑलमोस्ट इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करवा दी थी। तो CBI से नहीं सर कोई उस मामले में, क्योंकि बहुत बड़ा मामला था और सीधी सवाल उठ रहे थे, तो कोई? देखिए मैं ऐसा, आप बोल रहे हैं कि DG अपनी वो कर रहा है, लेकिन मैं ये बताने बड़ा हर्ष महसूस कर रहा हूँ। एक स्कॉलरशिप स्कैम हुआ था SC ST, वो बहुत बड़ा स्कैम था। नॉर्मली केस जाते थे CBI को, CBI ने रिक्वेस्ट किया कि हिमाचल प्रदेश पुलिस के हमको इंस्पेक्टर दो, तो वो तो 10 की मांग कर रहे थे, हमने 4 दिए, तो हमारे लोग CBI में जाके आज के दिन में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो मतलब हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है हिमाचल प्रदेश पुलिस की निष्पक्ष है, अच्छी है, प्रोफेशनल है, हर मामले में सही उतरती है, कोर्ट में भी उसका सही आकलन होता है। तो आज के दिन में मैं ये कह सकता हूँ कि प्रोफेशनल फोर्स है, काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो काम करते हैं वो ठीक करते हैं। सर मैं ये कह रहा था
इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी हिमाचल की जो पुलिस है वो बहुत एक्टिव है और काफ़ी यानी कंपैरेटिवली अगर अदर स्टेट्स को देखा जाए तो यहाँ बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम वेलफेयर की अगर बात करें सर अपने जवानों को लेकर और उनको अगर हमेशा ही हमें एक्टिव रखना है तो उस पर थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा पुअर लगता है सिचुएशन, इसलिए क्योंकि सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनका अगर देखा जाए तो HRA राशन ये सब महंगाई के दौर में क्या है सर? देखिए ऐसा है कि अभी जैसे मैंने बताया था अभी मुकम्मल हुई DCSP कॉन्फ्रेंस, उसमें हमने ये मुद्दा उठाया था, एक तो राशन मनी का और ये जो 13वें महीने की तनख्वाह है। तो माननीय मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार इसके ऊपर गौर करेगी और सहानुभूति पूर्वक इसमें कोई निर्णय लेगी। हम तो बड़े होपफुल हैं, हमारी तो बहुत आशा है। वीकली ऑफ के लिए भी क्योंकि देखिए 24 घंटे काम करते हैं सर, वीकली ऑफ तो कम से कम उनको यार मेरे को भी जिस दिन वीकली ऑफ हो जाएगा मैं उनको भी दे दूंगा। मतलब ऐसा है 24/7 है, इनको तो फिर भी कुछ वो स्पेशल लीव वगैरह मिलती है, हमको तो वो भी नहीं मिलती। तो अब ये है कि काम है तो करना ही है और वीकली ऑफ में भी जब अपराध कम हो जाएगा, फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगी, काम कम हो जाएगा, तब हो जाएगा। देखिए ऐसा है कि ये तो वीकली ऑफ की बात करते हैं, ये जो आपदा आई इसमें आज हमको इनाम भी मिला है, हिमाचल पुलिस को मिला, हमारे कुछ SPO को मिला, SP SDRF को मिला है। तो हम तो अपने घर जा सकते, देखिए आपदा तो आपदा है, लेकिन आपने देखा होगा हर जवान हमारा खड़ा रहा और उसने लोगों को भी बचाया, जान बचाई, माल बचाया। और मुझे तो बड़ा हर्ष हो रहा है ये कह के कि भारत के जो NSA साहब है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माननीय अजीत डोभाल जी, उनसे एप्रिसिएशन हमको मिला है, इंडियन आर्मी के जनरल से मिला हमको। तो ये तो काम करने पे ही मिला। मैं उस दौरान कुल्लू मनाली वगैरह गया था, वहाँ तो इतना भयंकर स्थिति थी, लेकिन उसके बीच में भी जो लोगों की जान बचाई, माल बचाया, साथ के साथ जितना भी ट्रैफिक की व्यवस्था थी, जो अगर राज्य को चालू रखा तो हमारे जवान से लेके सारे अधिकारी थे। तो मेरे को तो लगता है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सर एक अहम सवाल रहेगा, अगर जनता की सुरक्षा की बात की जाए तो हिमाचल पुलिस काफी अच्छा कार्य कर रही है, साथ ही साथ खेलों में भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आपको लगता है कि जिस प्रकार से विभिन्न खेल हैं तो पैराग्लाइडिंग में भी जो है हिमाचल पुलिस को उसमें करना चाहिए, जो जवान पैराग्लाइडिंग करते हैं उसमें भी एक खेल को ऐड करना चाहिए? आपका सुझाव बहुत अच्छा है और हम करेंगे। देखिए किसी वजह से हमारा हर साल ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी और स्पोर्ट्स मीट होता था, 2 साल तो कोरोना रहा, पिछले साल फिर इलेक्शन हो गया। इस साल हमने प्रपोज किया है कि दिवाली के बाद धर्मशाला में करेंगे, क्योंकि हर साल यही करते थे और मुझे आशा है कि इस बार करने के बाद इसमें नया टैलेंट जो है, प्रतिभा भी उभरेगी। तो हम कमिटेड हैं नए स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए। मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि जो निष्ठा होती है ना, अभी एक रैंगलर करके कंपनी है, रैंगलर, कई लोग रैंगलर की जीन्स भी पहनी होगी। तो काफ़ी लोग कुल्लू मनाली में ट्रैकिंग के लिए आते हैं। तो उनके जो CEO थे बेंगलोर से आए, वो भी ट्रैकिंग पे आए और वो लापता हो गया 28 को। और वो काफ़ी वेल कनेक्टेड थे, काफ़ी लोगों के फ़ोन आए, लेकिन हमारी टीम HP पुलिस, SDRF, NDRF, माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट 5 दिन उनके पीछे उनको ढूंढती रही और उनकी बॉडी फिर करीब 1000 फीट एक गॉर्ज में ना मिली। और वहाँ तक नीचे जाना ऑलमोस्ट असंभव था, लेकिन गए, उनकी बॉडी हमने रिट्रीव की और उनके परिवारजन को दी। तो ये जो कमिटमेंट है ये बहुत हाई लेवल की है आज के दिन में हिमाचल प्रदेश पुलिस की, और ये एक प्रोफेशनलिज्म को दर्शाता है। और हम मतलब किसी भी चीज़ के अंजाम तक पहुंचते हैं। देखिए ऐसा है कि जब शुरू में कुल्लू में इवैक्यूएशन हुई, 70,000 के करीब लोग इवैक्यूएट हुए, 11-12 हज़ार गाड़ी हुई। ये तो भारतीय थे, करीब 1000 विदेशी भी हमने इवैक्यूएट किए, और ये 29 देशों से थे। कुछ तो जैसे इजराइल है, अमेरिका है, रशिया, इनके तो बड़े नंबर्स थे, लेकिन कई देश थे जैसे कोलंबिया, अर्जेंटीना, मैक्सिको, इनका एक था और दूर दराज थे। कोई ट्रैकिंग कर रहा था, कोई किन्नौर में था, कोई लाहौल स्पीति का, लेकिन हर एक को पहुंच के हिमाचल प्रदेश के पुलिस के जवान ने बचाया
उसको रेस्क्यू किया, रिट्रीव किया और उसको अपने मुकाम तक सुरक्षित पहुंचाया। तो ये तो मैं भी बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ। और ये लोग हैं, इसमें कई VIPs के बच्चे थे, कई ऑर्डिनरी बच्चे थे, हमने तो सबको बचाया। तो आज एक जो हिमाचल प्रदेश पुलिस का एक प्रोफेशनलिज्म है, जो हमारा ना बेसिकली सत्यनिष्ठ जो लोगो है हमारा, निर्भय, निष्पक्ष, सत्यनिष्ठ, तो उस पर बिल्कुल खरी उतर रही है। जी सर, लास्ट क्वेश्चन। हमास और इजराइल का युद्ध लगा है और हिमाचल में भी 2 स्थान ऐसे हैं, धर्मकोट और कसोल वैली, जहाँ इसराइलियों का बहुत ज्यादा आना है। तो उसका कितना इम्पैक्ट था और वर्तमान में क्या स्थिति है इसराइलियों की? देखिए, ऐसा है कि जब हमने जैसे ही हुआ था तो हमने इनकी सुरक्षा बढ़ा दी थी। टोटल 483 हिमाचल में इजरायली थे उस दिन, और हो सकता है कि अब कुछ वापस चले गए हों। और सबसे ज़्यादा इसमें कुल्लू में थे, उसके बाद कांगड़ा में थे और फिर मंडी में भी थे। जो 483 लोग थे, और आपको बाद में पता लगा, लेकिन हमने इनकी सुरक्षा की व्यवस्था तब से ही कर दी जब से ये युद्ध चालू हुआ। थैंक यू सर।